और इसके साथ ही सियासी पारा चढ़ते नेताओं के बयानों का लेवल गिरने लगता है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने वाहवाही लूटने के लिए पूर्व सीएम शिवराज को जंगली बना दिया। जंगली भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल। 15 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब कुर्सी मिलते ही नेताजी की जुबान फिसलने लगी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह को जंगली कहने से नहीं चुके। एक बार फिर से सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी को कुछ न कुछ तो कहना है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर जंगल की तरफ चला गया, टाइगर जंगल में रहता है, तो जंगली भाषा का इस्तेमाल करेंगे, समझदारी वाली भाषा का इस्तेमाल करें। सियासत में कुर्सी और सुर्खी दोनों बटोरने में नेताजी अक्सर फिसल जाते हैं और भाषा पर नियंत्रण खो देते हैं। पूर्व सीएम शिवराज को जंगली बोलकर कमलेश्वर भी बयानवीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। दरअसल रविवार शाम 5 बजे को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम कमलनाथ ने दोपहर 2 बजे ही कर्ज माफी के लिए आवेदन देने वाले किसानों को चुनाव आचार संहिता का मैसेज दे दिया, जिस पर पूर्व सीएम शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले ही किसानों से माफी मांग ली। कांग्रेस के लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि कब आचार संहिता लगे और उनका पीछा छूटे। आचार संहिता से पहले ही किसानों को मैसेज भी भेज दिए। शिवराज सिंह के इसी बयान पर तिलमिलाए कमलेश्वर पटेल ने भाषा पर नियंत्रण खोने से खुद को नहीं रोक सके। खैर, ये सियासत है, बयान और प्रतिक्रिया तो लाजिमी है, लेकिन नेताजी ये ख्याल रहे कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात उस खत की जिसकी वजह से बीजेपी सांसदों में खलबली मची है। पिछले लोकसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जहां एक तरफ विपक्षी दल के नेता अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, वहीं बीजेपी सांसद अभी अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए एड़ी रगड़ रहे हैं। ये गजब कुछ और नहीं बल्कि टिकट कटने का खौफ है, जिससे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को खत लिख दिया। इस खत में चेतावनी भी है, दर्द भी है और घबराहट भी। बीते 5 साल में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में दिन रात कड़ी मेहनत करके करोड़ों रुपए लगाकर पार्टी की स्थिति को बहुत मजबूत किया है। साथ ही अन्य सांसदों की तुलना में मैं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा हूँ। संत धर्माचार्य और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार का आचार्य महामंडलेश्वर होने के नाते सभी जाति, धर्म और वर्ग में अपनी पैठ बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहा हूँ। ऐसे में अगर उन्नाव से मेरे संबंध में पार्टी कोई अन्य निर्णय लेती है तो इससे मेरे प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आहत होने की पूरी संभावना है और इसका परिणाम सुखद नहीं रहेगा। साक्षी महाराज ने ये चिट्ठी महेंद्र नाथ पांडे को लिखी तो इसका जवाब भी आया, वो हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर साक्षी महाराज ने ऐसी चिट्ठी लिखी क्यों। वो कौन सा डर है जिसकी वजह से साक्षी पार्टी को डराने लगे। दरअसल अपना टिकट कटने से डर गए हैं साक्षी महाराज और इसकी वजह है शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय वोट की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी दिल्ली में हुई संसदीय वोट की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर हुई चर्चा। ये चर्चा इसलिए खास है क्योंकि खबर है कि उस बैठक में बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के खिलाफ बोलने वाले सांसदों के टिकट काटने पर भी विचार किया और आशंका जताई जा रही है कि उस लिस्ट में बलिया से सांसद भरत सिंह, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, कुशीनगर से राजेश पांडे, भदोही से वीरेंद्र सिंह, रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल खैरवार, जौनपुर से कृष्णा प्रताप, मछली शहर से रामचरित रिशाद, घोसी से हरि नारायण राजभर, बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर से श्यामा चरण गुप्ता, अंबेडकर नगर से हरिओम पांडे, हरदोई से अंशुल वर्मा, मिसरीक से अंजू बाला, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप,
इटावा से अशोक दोहरे, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, बाराबंकी से प्रियंका रावत और उन्नाव से साक्षी महाराज का नाम शामिल है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, टिकट कटने वाली फहरिस्त में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का भी नाम शामिल है। इसलिए साक्षी महाराज बौखलाए हुए हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी है। हमारे वो सांसद हैं, मेरी सलाह उन्हें संयम बरतना चाहिए। टिकट का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल करेगा। आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने अपने खत में न सिर्फ अपनी जीत का दावा पुख्ता किया है, बल्कि उन्नाव सीट पर विपक्ष और जातिगत समीकरण का पूरा फार्मूला भी समझाया है और कहा है कि पार्टी पर ओबीसी की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस सीट से हटाया गया तो आरोप सही साबित होंगे। दरअसल साक्षी महाराज का ये पत्र उन चर्चाओं के बीच सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा सिटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है और उनकी जगह योगी सरकार के कई मंत्रियों को टिकट दिए जा सकते हैं। ऐसे वक्त में साक्षी महाराज के असंतोष का ये स्वर विपक्षी खेमे में सुकून देने वाला हो सकता है, जबकि बीजेपी के लिए बेहद परेशान करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो साक्षी महाराज की ये चिट्ठी क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अगर बात बिहार की करें तो कल नागमणि ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस बार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा है कि वो भी अपने खिलाफ सीबीआई जांच की नागमणि की ओर से उठाई गई मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि इसकी अनुशंसा वे सीएम नीतीश कुमार से करवाएं। इफ बट का गुंजाइश नहीं है और कोई इसमें जो इन्होंने आरोप लगाया है वो सीबीआई जांच करे, जो जैसी जांच करे। बिल्कुल ये ट्रांसफर हुआ है। ये आप बताइए कि जब 90 लाख रुपया का इन्होंने खुद दिखाया है आपके सामने, तो ये प्रूफ है, इस पर बहस का मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से काफी करीबी इन दिनों आपकी हो गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। लोग भी जान जाए कि कितनी करीबी है नीतीश कुमार जी से। सीबीआई जांच तभी होगी जब मुख्यमंत्री बिहार सरकार अनुशंसा करेंगे, तो उस मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से अनुशंसा भी करवा दें, सीबीआई जांच हो जाए जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो नागमणि जी की बड़ी कृपा होगी। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि जरूर सीबीआई से जांच करवा दें। और सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल विशेष के पक्ष में पोस्ट करना यूजर को महंगा पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने इसके लिए साइबर सेल का गठन किया है। साथ ही सोशल मीडिया खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप के हर पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। रोहतास एसपी ने बताया कि अगर किसी पार्टी विशेष के पक्ष में प्रचार के लिए कोई पोस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें परमिशन लेनी होगी। वहीं अपने हर पोस्ट की जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट इस बात में। सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रोपेगेंडा, काफी एडवर्टाइजमेंट, काफी पब्लिसिटी चलती है, तो इस पर सभी को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये मैसेज जाए सबको कि इसकी भी निगरानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मैसेज जो पॉलिटिकल फायदे के लिए हो